हमीरपुर से बड़ी खबर है, जहां सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने सीएम को पत्र लिखा है। ये बड़ी खबर हमीरपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर अजेंद्र सिंह लोधी जो सपा सांसद है, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। किसानों की खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है। हमीरपुर, महोबा, तिंदवारी में किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ है। सांसद ने सीएम से फसलों के मुआवजे की मांग इस पत्र के माध्यम से की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमीरपुर से, जहां सपा सांसद हैं अजेंद्र, जिन्होंने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। आपको बता दें कि अजेंद्र सिंह लोधी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें किसानों की खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग की गई है। उन्होंने लिखा कि हमीरपुर, महोबा, तिंदवारी में सबसे ज़्यादा किसानों को नुकसान हुआ है और सांसद ने सीएम से फसलों के मुआवजे की मांग की है। बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल की कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी कार्रवाई उन्होंने की है। वाराणसी, अलीगढ़, बरेली के अधीक्षण अभियंता निलंबित किए गए हैं। दायित्व में लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बरेली के अधीक्षण अभियंता अंबा प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है। वही वाराणसी के अधीक्षण अभियंता वीपी कठेरिया निलंबित हुए हैं और अलीगढ़ के अधीक्षण अभियंता आर.के. मिश्रा को भी निलंबित किया गया है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां यूपीपीसीएल के चेयरमैन आशीष गोयल ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां वाराणसी, अलीगढ़, बरेली के अधीक्षण अभियंताओं को निलंबित किया गया है। दायित्वों में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है। हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या जानकारी है इस बड़ी कार्रवाई को लेकर? देखिए देवेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति को लेकर सीएम योगी ने करीब 1 महीना पहले ही सबको यह निर्देशित किया था कि खासतौर से त्योहारों में कोई भी विद्युत कटौती ना हो। लेकिन बावजूद इसके अगर हम बात करें तो इन शहरों में जहाँ पर अधीक्षण अभियंताओं की छुट्टी की गई है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कटौती देखने को मिली थी। स्थानीय नागरिकों में उबाल था, एक रोष था और कहीं ना कहीं से ये जो अधीक्षण अभियंता हैं ये अपने कार्यों के प्रति घोर लापरवाह थे, जिसको लेकर अब सरकार ने ये इतनी बड़ी कार्रवाई की है। निश्चित रूप से इस कार्रवाई के बाद जो अन्य जिले हैं, उन जिलों में जो अधीक्षण अभियंता हैं, जो भी एक्टियन है, सबका जो कार्यशैली का तरीका है वो बदलेगा और जो विद्युत की आपूर्ति है वो निरंतर सुचारू ढंग से चलती रहेगी। क्योंकि देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश करीब अलर्ट जोन पे है, सभी जिलों में बारिश आ रही है और ऐसी स्थिति में विद्युत की जो कटौती है वो आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। क्योंकि दूर सुदूर क्षेत्रों में जो है कीड़े मकोड़े और तमाम तरह के जंगली जीव जो है वो पानी के साथ बह के और उनके घरों तक चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर घर में विद्युतीकरण नहीं होगा, विद्युत नहीं होगा, तो तमाम अन्य जो परेशानियां हैं वो बढ़ सकती है। इसको लेकर आदित्यनाथ जो है निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन पावर लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल की तरफ से ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अच्छा, सिर्फ ये 3 जिले ही हैं जहां पर अधीक्षण अभियंताओं ने इस तरीके की लापरवाही की है, या फिर और भी ऐसे जिले हैं जहां पर लापरवाहियां तो हो रही है पर कार्रवाइयां नहीं देखने को मिल रही हैं? नहीं, अभी ये 3 जिलों पे कार्रवाई हुई है और भी जिले टारगेट पे हैं। उसमें खुद मुख्यमंत्री का अपना गृह जनपद गोरखपुर भी है, वहाँ भी हो सकता है जो मुख्य अभियंता है उनके ऊपर भी गाज गिरे। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही गोरखपुर में थे और उन्होंने शाम को जब समीक्षा बैठक ली थी तो यह चेतावनी दी थी कि हर हाल में जो विद्युत की व्यवस्था है वो बदहाल नहीं होनी चाहिए। तो अन्य तमाम जो जिले हैं वो भी टारगेट में हैं, लेकिन फिलहाल इन जिलों में जो ये अधिकारी थे पूरी तरह से लापरवाह थे, जिनको इसकी सजा मिली है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे रायबरेली से बड़ी खबर का, जहां एम्स में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। 2 युवकों से ठगे गए 9 लाख रुपए और यूरोलॉजी विभाग में 2 से 3 महीने तक की नौकरी दी गई। वेतन न मिलने पर खुलासा हुआ। सीएम से शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भदोकर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है।
तो बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पर 2 युवकों को नौकरी के नाम पर ठगा गया है। एम्स में नौकरी लगी भी थी 2-3 महीने की यूरोलॉजी विभाग में, लेकिन जब उन्हें तनख्वाह नहीं मिली, वेतन नहीं मिला, तो इस मामले का खुलासा हुआ। सीएम से इस मामले में शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ये पूरा मामला भदोखर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एम्स में नौकरी के नाम पर ठगी हुई है 2 युवकों के साथ, जिन्हें 2-3 महीने के लिए नौकरी तो मिली यूरोलॉजी विभाग में, लेकिन जब वेतन नहीं मिला तो इस मामले का खुलासा हुआ। भदोखर थाना क्षेत्र का ये मामला है। ग्रेटर नोएडा में चल रहे 5 दिवसीय यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का समापन हो गया है। एमएसएमई विभाग के मंत्री राकेश सचान ने ट्रेड शो के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारियों को पुरस्कार प्रदान किया है। ट्रेड शो के दूसरे संस्करण में देश और विदेश के लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया। वहीं अंतिम दिन भी लोगों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। 25 से 29 तारीख तक ये ट्रेड शो का 2 सत्र चला, जिसमें 4 लाख से अधिक का तो फुटबॉल हुआ। विदेशी शायद भी 350 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। 2500 एग्जीबिटर से हमारे स्टॉल लगे थे, जिसमें ODOP, MSME और उत्तर प्रदेश के जितने भी उत्पाद थे उनका एक मंच के नीचे शोकेस हुआ। और हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे जूट का थैला बनाने वाले, चिकनकारी का काम करने वाले, गुलाबी मीनाकारी का एक काम करने वाला बनारस का 5 करोड़ रुपए का उसको ऑर्डर मिला। 5 करोड़ रुपए का थैला बनाने वाले इसको ऑर्डर मिले थे, छोटे छोटे, जिनको कहीं कोई बाजार नहीं मिलता। आज ऐसे लोगों को एक बड़ा बाजार, एक बड़ा मंच मिला। रुक करेंगे अगली खबर का। असम राज्य के प्रभारी और पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी बस्ती पहुंचे, जहां पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ टिप्पणी करते हुए बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस समुदाय के लोग जानबूझकर देश पर कब्जा करने की नीयत से ज़्यादा संख्या में बच्चे पैदा करने का जिहाद चला रहे हैं, जिसे रोकना काफ़ी ज़रूरी हो गया है और सरकार इस दिशा में गंभीरता से कार्य भी कर रही है। उन्होंने कहा कि इस समुदाय के लोग अपने बच्चों को अधिकारी या शिक्षक बनाने के बजाय सरकार के सिस्टम को हैक करने के काम में लगा रहे हैं। कई जिहाद चल रहा है इस देश में, एक वोट जिहाद, एक लैंड जिहाद, उसी प्रकार एक नए तरीके का जिहाद एक विशेष वर्ग के द्वारा शुरू किया गया है, वो जनसंख्या बढ़ाओ जिहाद। अधिक से अधिक बच्चा पैदा करो और धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम में कब्जा करने की योजना उनकी है। इससे हम सभी देशवासियों को सतर्क रहना चाहिए और कहीं कहीं इन सारे समस्याओं के समाधान के लिए लगातार हमारी केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से हम इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए आगे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है देश की जनता को भी जागरूक होना चाहिए। ऐसे मानसिकता वाले लोगों के ऊपर कहीं कहीं कानूनी शिकंजा। कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में मंडी निरीक्षक और किसान यूनियन सावित्री गुट जिला अध्यक्ष के बीच नोकझोंक हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। मामले में मंडी निरीक्षक ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। समधन अंडरपास के पास गश्त कर रहा था, तो मौके पर आलू से लदे 2 ट्रकों को मैंने पकड़ा। उनके कागजात मैंने देखा, जिस पर
मेरे यहाँ मलिकपुर से दोनों ट्रक लोड हुए हैं। ड्राइवर से जब पूछताछ की और मौके पर गेट पास मैनपुरी का पाया गया, तो मैंने उनमें थोड़ा सा विधिक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया। तब तक वहाँ पर मौके पर अवधेश गुप्ता वहाँ पर आए और अपने पुत्र के साथ, लड़के के साथ आए, और कम से 2 गाड़ियाँ थी, एक सफारी थी और इनकी स्कॉर्पियो। 10-15 लड़के अज्ञात थे और डंडा हाँकी लेकर गया, गाड़ी में दरवाजा छीनने लगे और मेरे स्टाफ के साथ कॉलर वालर पकड़ा और मेरे गार्ड को धक्का मार के उनकी बंदूक छीनने का प्रयास किया, जिस पे मौके पर मैंने 100 नंबर डायल किया और मैंने अपने सभापति महोदय एसडीएम साहब को भी सूचना दी। मैं अपने समदन मार्ग पर इधर बाईपास के पास गश्त कर रहा था, तो मौके पर 2 अज्ञात वाहन का आलू से लदे ट्रकों का मैंने निरीक्षण किया, तो उन पे दोनों गेट पास मैनपुरी के पाए गए। तो उन पे मैंने जब पूछताछ करी तो ड्राइवरों ने शायद किसी ने फ़ोन लगाया हुआ, तो मौके पर अवधेश गुप्ता इधर गुरसागर निवासी, वो सफारी से आया 50-60 लड़कों के साथ वहाँ पर आ कर के गाड़ी में मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे कर्मचारी कॉलर पकड़ी और गार्डों की बंदूक छीनी मौके पर। कुछ चोट लगी आप लोगों को? हाँ, थोड़ा नाखून भी इधर साइड में क्या मतलब छीना झपटी करी। मामला ये था, गाड़ियाँ पकड़ के लेके आ रहे थे, ये गाड़ी में गेट पास चेक किया, दूसरे का चेक कर रहे थे। पुल के नीचे की बात है, तो सामने पहले किसी के साथ झगड़ा हो रहा था, तो काफ़ी भीड़ थी, तो मैं गाड़ी के पास था, हमारी पिछली वाली गाड़ी में हमारे गार्ड साथी थे। जब उन्होंने आवाज़ लगाई तो इनके साथ में ये ट्रांसपोर्टर हैं, कौन से गुप्ता है इनका, हम तो पहली बार देखा इनको, हम तो जानते नहीं। तो इनके बाद हाथापाई हो रही थी, मैं गया भाग करके, फिर मैं पकड़ के लेके इनको अलग अलग किया। ये हुआ है कि गाड़ी अपने बुलबुल से लद के आई है, ट्रांसपोर्ट बुलाए हैं, उसको कागज दिए जाए, ठीक है। उसके पास जयदुर्गा के ट्रांसपोर्ट की कागज, कोई कागज नहीं मैंने दिया, मैंने जब मैंने भेज दे रखी है ट्रांसपोर्ट पहुंचे, कोई कागज नहीं है, जिले के बोल रहे गुंडे उसको पकड़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट आने पर कागज मिलते हैं। जैसे इनका आरोप लगाना आपने मारपीट की है और यहाँ पर कोई मारपीट मैंने इनसे कहा, गलत क्यों रोक रहे हैं आप गाड़ी, बदतमीजी की गाड़ी वाली नहीं, आपने गाली दी कि नहीं, राइफल पकड़ खींची कि नहीं, आपने हाथ चलाया कि नहीं, गलत बात, अगर जो सही आदमी हो ना तो कोई करो, जो आपने किया ना वो बोलो ना। जनता के नेता हो, इसलिए बना रहे पूरे कन्नौज के मालिक है। अरे चलिए तुम इससे बात नहीं हो, लोकल सबंग नहीं दिखा रहे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे महाराजगंज से खबर का, जहां नेपाल में हो रही भारी बारिश और नारायणी नदी में लाखों क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने के बाद जिले के निचलौल तहसील के कुल 3 गांव बाढ़ से घिर गए हैं। सोहगी, बरवा, शिकारपुर और भूतियाही गांव में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो बाढ़ की चपेट में आने से कई दिक्कतें पैदा हो गई हैं। इसी को लेकर डीएम और एसपी एसडीआरएफ टीम के साथ शिकारपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर राहत सामग्री वितरित की। ज़िला पंचायत अध्यक्ष जी, कप्तान साहब, एसडीएम साहब और सीओ साहब द्वारा हम लोग सभी लोगों ने मिलकर सोहगी बरवा के तीनों बाढ़ ग्रसित ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया गया एवं शिकारपुर ग्राम पंचायत में राहत सामग्री भी हमने वितरित की। वहाँ के लोगों को जो भी समस्याएं आ रही थी, जैसे क्लोरीन टैबलेट्स से रिलेटेड या कोई और सामग्री से रिलेटेड, उसको उस समस्या का निस्तारण करने के लिए, त्वरित निस्तारण के लिए उचित निर्देश भी दिए हैं। वैसे जल स्तर यहाँ पे लगातार घट रहा है और हमें आशा है कि अगले 24 घंटों में यहाँ पे जो डेली का दिनचर्या है वो वापस नॉर्मलसी को रिटर्न करे। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग एवं अन्य सभी विभाग जो कि डिज़ास्टर रिलीफ और मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, वो सब सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और सभी लोग अलर्ट। अमरोहा में आईजीआरएस के तहत शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर डीएम गंभीर नजर आ रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने लापरवाह अफसरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में डीएम ने नियत समय में शिकायतों का निस्तारण न करने पर डीएफओ समेत 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, साथ ही उनसे जवाब भी तलब किया है।
मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज की वजह से बच्चे की मौत का मामला सामने आया है, जहां बच्चे को अचानक बुखार आने पर परिजन उसे पास के ही एक डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाकर और दवाई देकर बच्चे को घर भेज दिया, लेकिन घर पहुंचते ही बच्चे को खून की उल्टी होने लगी, जिसके बाद परिजन तत्काल उसे बेवर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद झोलाछाप डॉक्टर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सीएमओ से क्षेत्र में चल रहे अवैध नर्सिंग होम समेत झोलाछापों की दुकानें बंद करने की मांग की। कैसे क्या हुआ है? बुखार आ रहा था, दवाई के लिए पटो इंजेक्शन लगा दो बेटा आगे। किसने इंजेक्शन लगा दिया? अब जाना कोई ले आया थे आदेश डॉक्टर दो भैया। ये कहाँ पे है आदेश डॉक्टर? हाँ जय आए हुए दिल्ली के गली के पास दुकान है उसकी। तो वहाँ डॉक्टर के पास आप गई थी बच्चे को लेकर? मेरे पिताजी गए थे। तो डॉक्टर ने क्या मतलब सुई वगैरह लगाई है क्या? हाँ फिर बच्चे की हालत कैसी हो गई? बच्चा एकदम को खेल रहा है, इधर फोन कर रहा है, एकदम बल्ली लगी कूदने की। बच्चा की तबीयत खराब थी तो बच्चा इंजेक्शन लगवाना करो आदेश डॉक्टर से। आदेश डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए के बाद फिर कोई दवा दी कोई खुराक, तो उन्होंने खुराक खवाई है, खुराक खवाई होता है खून की पट्टी वाली, खून की पट्टी। ये कहाँ पे है डॉक्टर? ये खजुरिया रोड के लिए जो खजुरिया के लिए रोड मुड़ा है, उसी ऊपर किराए पे दुकान है। क्या नाम है? क्या नाम है? आदेश डॉक्टर के नाम से। मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र में स्थित अस्पताल में डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए अप्रशिक्षित डॉक्टरों पर महिला का गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाया। मौके पर मौजूद लोगों ने परिजनों को समझाकर मामला शांत कराया। कल रात्रि 8 बजे जानसठ कस्बे स्थित भारत हॉस्पिटल में अलीशा वाइफ ऑफ शोएब, जो कि मोहल्ला जन्नताबाद कस्बा जानसठ के रहने वाले हैं, इनको एडमिट कराया गया और इनकी रात्रि में डिलीवरी हुई और डिलीवरी के बाद जो इनके पुत्र को जन्म हुआ वो सही है और आज उपचार के दौरान लगभग 4 बजे इनकी डेथ हुई है और मृतका के परिजन तथा ससुराल पक्ष दोनों पक्ष आ चुके हैं और जो भी ये तहरीर देंगे उसके आधार पर जांच के उपरांत। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में लकड़बग्घों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार भी लकड़बग्घों के हमले से स्थानीय लोग बाल बाल बच गए और एकजुट होकर लकड़बग्घों को खदेड़ दिया, लेकिन फिर भी लोगों में लकड़बग्घों के हमले से दहशत का माहौल है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वार्ड नंबर 3 ईदगाह में रहता हूँ और यहाँ हमारे बाजू में शमशान घाट है, वहाँ पर कचरा फेंका जाता है और यहाँ पर जानवर भी पड़े रहते हैं मरे हुए। तो यहाँ जंगली जानवर आते हैं, तो लाइट बंद थी और एकदम से लाइट आई तो सियार हो चाहे लकड़बग्घा हम लोग की तरफ दौड़ा, तो हम लोग डर गए और भागने लगे। तो इतने वो भागा तो फिर सबको जाके हम लोग गए उसकी वीडियो बनाने। दो लकड़बग्घा थे, सियार हो चाहे लकड़बग्घा, 2 जानवर थे जंगली। अक्सर जो 2 जानवर देखे जाते हैं, या लकड़बग्घा हो या शेर हो, सियार, ये मालूम नहीं होता कि आपका क्या है। वो एक छोटा कद का है, एक बड़ा है और हम रात बिरात आते हैं। रात बिरात आने का मसला यही कभी हमारे ऊपर हमला कर दे और छोटे छोटे बच्चे घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं यहाँ पर। और हमारे प्रशासन से ये मांग है कि इनको जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करें और किसी के साथ अनहोनी ना होने पाए। हम तो ये कहेंगे। कोई हमला किसी पर किया? हाँ, सुनने में आया था कि एक बकरी के ऊपर, पड़ोसी के हमारे बकरी के ऊपर हमला किया था और हम भी रात बिरात काम से आते हैं। हमारे प्रशासन से ये मांग रहेगी कि जल्द से जल्द इसको पकड़ा जाए।